जब भी झनक अपने सपने को पूरा करने वाली ही होती है तो उसके सामने अनिरुद्ध एक बहुत बड़ा कांटा बनकर आ जाता है। जब भी झनक को ऐसा लगने लगता है कि वो अपने ज़िंदगी के उस मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां पर पहुंचने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था, तो उसके सामने अनिरुद्ध आकर खड़ा हो जाता है। यही नहीं, इस बार अनिरुद्ध केवल अकेला नहीं आया बल्कि अनिरुद्ध अपने साथ अर्शी को लेकर आया है, और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है झनक के लिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का झनक के आज के इस खास रिपोर्ट में, जहां पर मैं आपको आज के एपिसोड की खास पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा और क्या कुछ होने वाला झनक के आने वाले एपिसोड में, इसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले यदि आप झनक के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप झनक के सारे अपडेट्स को सबसे पहले पा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस खास रिपोर्ट को, जहां पर आज के एपिसोड के शुरुआती में देखने को मिला कि झनक को जॉब तो मिल चुकी है, लेकिन झनक को इस जॉब के मिलने के बाद कई सारी नई नई चुनौतियों का सामना भी करना है। आए दिन किसी ना किसी के सामने तौहीन होना है, कोई ना कोई उसे खरी खोटी सुनाता ही रहेगा। ऐसे में झनक को बहुत पेशेंस रखना होगा और झनक को छोटे छोटे अपमान सहने होंगे, क्योंकि कुछ बड़ा होने के लिए कोई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लेकिन यही नहीं बल्कि आने वाले एपिसोड की कहानी में एक छोटी सी ग्लिम्पस, छोटी सी झलक को देखने का मौका मिला है, जहां पर यह साबित होता है कि झनक अपने सपनों को पूरा करने वाली है। झनक के बारे में गुरुजी को पता चलने वाला है, क्योंकि आज जब रिहर्सल करवा रहे होते हैं गुरुजी अपने शिष्यों को, तो झनक एक कोने में खड़े होकर वो डांस क्लास को देखते रहती है। तभी गुरुजी उसे बुलाने वाले हैं और बुलाकर ये कहते हैं कि क्या हुआ झनक, तुम्हें अपने काम पर मन नहीं है क्या? और आने वाले कुछ एपिसोड्स में झनक के डांस के बारे में सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे झनक के डांस के बारे में जब गुरुजी को पता चलता है तो गुरुजी झनक को एक मंच देते हैं, गुरुजी झनक को एक मौका देते हैं। और यकीन मानिए झनक को इसी मंच का, इसी मौके का तलाश था, और इसी मौके को बुनने के लिए, अपने मंच पर अपने सपनों को गढ़ने के लिए झनक तैयार ही होने वाली होती है कि उसके सामने अनिरुद्ध बाबू, उसके सर जी पहुंच जाते हैं। और अनिरुद्ध यही पहुंचकर इतना ही बड़ा बखेड़ा नहीं बल्कि अनिरुद्ध के साथ अर्शी आई है, जो बहुत बड़ा बखेड़ा है झनक के सामने। झनक की जिंदगी का सपना पूरा होने वाला था, उसके सामने यूं मानो कि उसके सामने काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ऐसी है अर्शी का पहुंचना। और अर्शी क्यों आई है तो ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अर्शी और अनिरुद्ध इसलिए आने वाले हैं क्योंकि अर्शी का भी इसी डांस एकेडमी में एडमिशन होने वाला है, जिसके लिए अनिरुद्ध अर्शी को लेकर आए। लेकिन अनिरुद्ध को यह नहीं पता था कि यहाँ पे उसका आमना सामना झनक के साथ हो जाएगा, उसकी टक्कर झनक के साथ होगी, जिसके लिए वो इतने दिनों से बेताब था। और अर्शी जैसे ही झनक को देखती है तो अर्शी को यह लगने लगता है कि जानबूझकर झनक यहाँ पर पहले से आई है। अर्शी को यह लगता है कि जहां भी अनिरुद्ध पहुंचने वाला होता है वहां पर पहले से झनक पहुंच जाती है, लेकिन झनक तो यहाँ पर बहुत पहले से है। और झनक तो वाकई अर्शी और अनिरुद्ध तुम दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल कर ही तो यहाँ आई है। लेकिन हमें तो और सबको ये पता है ना दोस्तों कि जब भी झनक और अर्शी का आमना सामना होता है तो झनक को खरी खोटी अर्शी खूब सुनाती है और झनक के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाती है। और ये तो अर्शी का पेशा बन चुका है, और कहीं ना कहीं अर्शी को ये लत सी लग चुकी है कि वो जब तक झनक की तौहीन न करे तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता है। मगर दोस्तों कहानी यहाँ नहीं रुकती है, बल्कि कहानी में एक बहुत बड़ा पड़ाव तब आने वाला है जब अनिरुद्ध यहाँ पर आकर झनक के सामने अर्शी का सपोर्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, झनक अनिरुद्ध के सामने, अनिरुद्ध के दोनों के सामने अर्शी के बारे में तारीफ करेगा और बोलेगा कि देखिए एक्सीडेंट होने के बाद भी, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अर्शी सर्जरी के बाद लौट कर आई है, तो झनक तुम उसकी मदद करना, तुम उसके इस नए सफर में उसका साथ बनकर खड़े रहना। जहां पर अर्शी को देखकर झनक को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं आज सर जी बदल चुके हैं, इतने दिनों के बाद आए हैं, मुझे नहीं पूछ रहे लेकिन अर्शी का साथ देने बोल रहे। तो ये होने वाला है वोटेज ड्रामा, जहां पर झनक के सपने को पूरी तरीके से रोकने के लिए, चकनाचूर करने के लिए अर्शी और अनिरुद्ध सर पहुंच चुके। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या झनक इन दोनों के आने के बाद भी अपने सपने को पूरा कर पाएगी, अपने उस मंच पर अपने उस मौके को सपने के रूप में बुनकर अपने इन सपनों को हकीकत में तब्दील कर पाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और झनक से जुड़े ऐसे रिपोर्ट्स मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, जिसे देखने के लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि झनक के सारे आपके फेवरेट टीवी शो के सारे अपडेट्स आपके सामने सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को देख ली। बाय बाय, टेक केयर।